वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साधारण ब्याज के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों की दो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर कितना है? 13.50 रुपये है। हमें उनकी दरों का अंतर ज्ञात करना है। क्लियर? तो 1500 रुपये की राशि है और ब्याज का अंतर कितना है? 13.50। कितने समय में? 3 वर्ष में 13.50। क्लियर? एक वर्ष में अंतर कितना होगा? 4.5। 4.50 3 से भाग देंगे। अब हमें दरों का अंतर ज्ञात करना है। 1500 रुपये पर मिल रहा है तो 1500 गुणा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यानी 0.3%। ये आपका उनकी ब्याज दरों का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 है। ब्याज की दर क्या है? 1600 रुपये की धनराशि है, 2 वर्ष 3 महीने यानी 2 सही 1/4 वर्ष। ठीक है, 2 सही 1/4 वर्ष यानी 9/4 वर्ष। इस पर ब्याज कितना मिलता है? 252 रुपये। 9 से काटें, 9 दूनी 18, 9 8 72 यानी एक वर्ष में ब्याज कितना मिलता है? 28 गुणा 4, 1600 पर बटा 1600 और गुणा करेंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4 बार और 4 से 7 बार यानी हमें ब्याज कितना मिलता है एक वर्ष में? 7% ब्याज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹1000 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तब 2000 का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त होगा? ठीक है, 1000 रुपये की राशि है और ब्याज दर 5% है। ठीक है, 10 वर्ष बाद जो ब्याज होता है वो मूलधन में जुड़ जाता है। तो पहले वर्ष ब्याज यहाँ पे कितना मिलेगा? 50 रुपये। ठीक है, 10 वर्ष का अगर समय लगाएं तो कितना हो जाएगा? 500 रुपये। यानी 10 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी आपकी? 1500 रुपये। अब इस पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब हमें धनराशि करनी कितनी है? 2000 करनी है तो ब्याज कितना चाहिए? 500 और ब्याज चाहिए। 500 और ब्याज चाहिए तो 500 बटे 1500 गुणा करेंगे 100 का। गुणा करेंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, और 5 से ये 3 बार यानी कितना होगा? 100 बटा 3। 100 बटा 3% हमें ब्याज और चाहिए। दर क्या है हमारी? 5% है। अगर 5% से डिवाइड कर दें तो हमें समय पता चल जाएगा। 5% से डिवाइड करें तो 20/3 वर्ष का समय अभी और लगना है। 20/3 यानी 16 से ही 2/3 वर्ष का समय लगना है। 10 वर्ष समय लग चुका है और 6 से ही 2/3 वर्ष का समय लगना है यानी टोटल टाइम कितना होगा? 16 से ही 2/3 वर्ष का समय लगेगा। तो ये धनराशि 1000 कितनी हो जाएगी आपकी? 2000 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल ब्याज कितना मिलता है? 1020 रुपये प्राप्त होता है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 400 रुपये जमा किए, 550 रुपये जमा किए और 1200 रुपये जमा किए। ठीक है, ये कितने? 2 वर्ष के लिए, ये कितने? 4 वर्ष के लिए और ये कितने? 6 वर्ष के लिए। मान लेते हैं दर R% है। यहाँ पे 1 साल में ब्याज 4R मिलेगा, 2 साल में 8R होगा। यहाँ पे 1 साल में ब्याज 5.5R मिलेगा, 4 साल में 22R होगा और यहाँ पे ब्याज 12R मिलेगा। 6 साल में कितना होगा? 72R होगा। टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? जोड़ लो, 102R ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 102R। ये बराबर कितने के होगा? 1020 के। तो R% बराबर आपका निकल के आएगा कितना? 10% वार्षिक। R% निकल के कितना आएगा? 10% वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार दिए और दोनों स्रोतों से 2200 रुपये का ब्याज मिलता है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि दर कितनी दी थी। वैसा ही क्वेश्चन है। एक जगह कितना निवेश करता है? 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए और
एक जगह निवेश करता है 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए। मान लेते हैं दर R% है, तो यहाँ पे 1 साल में 50R ब्याज मिलेगा, यहाँ पे 1 साल में 30R ब्याज मिलेगा, 2 साल में यहाँ पे 100R होगा और 4 साल में यहाँ पे 120R होगा। टोटल आपका ब्याज 220R होगा, जो बराबर होगा 2200 रुपये के, जो बराबर होगा 2200 रुपये के। हमें ज्ञात करना है R%, तो R% बराबर आएगा कितने के? 10% के। R% आपका कितने के बराबर आएगा? 10% के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होगा। उधार दी गई राशि हमें ज्ञात करना है। 2.5% दर बढ़ाई हमने, 1 साल में 2.5%, 3 साल में कितना? 7.5% अधिक प्राप्त होगा। यही बराबर होगा आपका कितने? 540 रुपये के। हमें ज्ञात करना है मूलधन, तो मूलधन हमेशा 100% होता है। 7.5% 540 के बराबर है, यानी 75/10% आपका कितने के बराबर है? 540 के। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें 100% ज्ञात करना है। इसको 3 से काटें तो ये 25 बार कटेगा, ये 180 बार कटेगा, यानी 25% आपका बराबर निकल के आएगा कितने के? 1800 के। हमें 100% ज्ञात करना है, तो 4 का गुणा करेंगे, कितने के बराबर निकल के आएगा? 7200 के बराबर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर, 1/3 भाग 9% वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष 12% पर निवेशित किया। 1/2, 1/3 और शेष। ठीक है, हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 2 से भाग जाए, 3 से भाग जाए। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से भी भाग जाए। हम संख्या मान लेते हैं 600 रुपये। इसके पास 600 रुपये था, इसने 300 निवेशित किया, 200 निवेशित किया और 100 निवेशित किया। ठीक है, 1/2 पर 10%, यहाँ पे 10% ब्याज लेता है, यहाँ पे 9% ब्याज लेता है और यहाँ पे 12% ब्याज लेता है। ठीक है, अगर हम ब्याज देखें तो यहाँ पे 30 रुपये ब्याज लेता है, यहाँ पे 18 रुपये ब्याज लेता है, यहाँ पे 12 रुपये ब्याज लेता है। टोटल 60 रुपये का ब्याज लेता है। ठीक है, 60 रुपये का ब्याज लेता है। हमें ज्ञात क्या करना है? औसत दर ज्ञात करना है, यानी टोटल ब्याज 600 पे 60 रुपये मिलता है, गुणा 100 का कर देंगे। कितना वार्षिक औसत दर से ब्याज मिलता है? 10% औसत दर से इसे ब्याज मिलता है, संख्या कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक दर पर, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल 8160 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। उधार ली गई राशि क्या है? ठीक है, 3 वर्ष, फिर कितना? अगले 5 वर्ष और फिर बचे कितने इसके पास? 3 वर्ष। ब्याज दर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 6% है, यहाँ पे ब्याज दर 9% है और यहाँ पे ब्याज दर 13% है। हम मान लेते हैं इसने 100%, जितनी भी राशि होगी 100% उधार ली है। ठीक है, 100% उधार ली है। यहाँ पे कितना ब्याज लगेगा इसे? 18%। यहाँ पे ब्याज 45% और यहाँ पे ब्याज इसे कितना लगेगा? 39% का ब्याज लगेगा। ठीक है, 39% का ब्याज लगेगा। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है 100%। ये टोटल देखो कितना हुआ, ये टोटल हुआ आपका 102%। ठीक है, ये टोटल हुआ 102%, जो कि बराबर है कितने के? 8160 रुपये के। 8160 रुपये के। हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 1% बराबर कितने के होगा? 8 बार कटेगा, 80 के बराबर होगा। 1% बराबर होगा 80 के। हमें 100% चाहिए, कितने के बराबर होगा? 8000 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, 100% बराबर होगा 8000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिलता है। एक दिन में 1 रुपये का ब्याज मिलता है। 1 साल यानी 365 दिन में 365 रुपये का ब्याज मिलेगा। ये 5% के बराबर होगा आपका। कितने परसेंट के? 5% के बराबर होगा। यानी 1% निकालें तो 5 से भाग दें, 5 7 35, 5 3 15, 73 रुपये के बराबर होगा। हमें मूलधन चाहिए, 100% चाहिए, यानी 7300। हमें आंसर चाहिए कितना? 7300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 और 8% के ब्याज पर 2320 हो जाती है। समय अवधि क्या है?
ठीक है, मान लेते हैं समय अवधि टी है तो यहाँ पे 5t% ब्याज मिलेगा, यहाँ पे 8t% ब्याज मिलेगा। इन दोनों का अंतर क्या आया, ये मिश्रधन लिखे हुए हैं हमारे पास 2200 मिश्रधन है, याद रखना 2200, यहाँ पे कितना है 2320 रुपये। फिर भी अंतर कितना आया, तो 3t% आपका कितने के बराबर आया, 120 के बराबर, यानी 1t% आपका कितने के बराबर आया, 40 रुपये के। हमें कितना 5t%, यानी 5t%, यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा, 200 रुपये का ब्याज मिलता है, इसे 200 रुपये का ब्याज मिलता है। अब 2200 हो रहा है तो मूलधन कितना रहा होगा, 2000 रहा होगा, मूलधन कितना रहा होगा 2000। अब 2000 से आप देख लें 200 ब्याज कितना हुआ 10%, 10% ब्याज मिलता है। एक साल में कितना मिल रहा है 5%, तो 10% मिलने में कितना समय लगेगा, इसको 2 वर्ष का समय लगेगा, 2 वर्ष का समय लगेगा। यही आपकी समय अवधि है कितनी, 2 वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, वह 4,000 तो तुरंत दे देता है, शेष पर 15 महीने के बाद देता है, जिस पर उसे 12% का ब्याज लगता है। ठीक है, वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है। तो 16,000 रुपये की टीवी है, 4,000 इसने तुरंत जमा किए, बचे कितने 12,000। अब ये 12,000 पर ब्याज देगा कितने, 15 महीने तक। दर क्या है 12% वार्षिक। ठीक है, मतलब एक वर्ष में 12%, यानी 12 महीने में 12%, तो एक महीने में 1%, तो 15 महीने में कितनी ब्याज दर 15%। अब 12,000 रुपये पर आप 15% ब्याज निकालिए, 12,000 रुपये पर 15% ब्याज निकालिए तो कितना देगा 1,800 रुपये ये ब्याज देगा। ठीक है, कितना देगा 1,800 रुपये ये ब्याज देगा। हमसे पूछा क्या गया है कि टीवी के लिए कुल कितनी राशि, तो 16,000 ये जमा करता है, 1,800 ये जमा करता है, यानी 17,800 रुपये ये जमा करता है। कितना 17,800 रुपये टीवी के लिए जमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वर्ष 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यास राशि को 6% प्रतिवर्ष पर निवेश कर देते हैं। अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रतिवर्ष के अंत में 2500 और न्यास का खर्च 500 प्रतिवर्ष आता है। अवयस्क लड़के के लिए 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। 1 लाख रुपए जमा किए गए थे। ठीक है, 6% ब्याज मिलता है, 6/100, यानी ब्याज कितना मिलता है 6,000 रुपये इसको ब्याज मिलता है। ठीक है, अब 6,000 में से प्रति वर्ष 2500 लड़के के लिए निकल जाते हैं और 500 न्यास के लिए निकल जाते हैं। बत्ते कितने हैं 3,000। ठीक है, 12 वर्ष का लड़का है, 18 वर्ष का होना है, इसको कितना समय लगेगा 6 वर्ष का समय लगेगा। 3,000 रुपये प्रति वर्ष बचते हैं, 6 साल तक कितने बचेंगे 18,000 रुपये इसके पास ब्याज के बच जाएंगे। 1 लाख इसके थे ही, 18,000 और बच गए, यानी 1,18,000 इसको रुपये दिए जाएंगे जब ये 18 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से यानी पहले ही जमा कर लेता है। वास्तव में वह किस दर पर ब्याज देता है। मान लेते हैं 100 रुपये लेने गए तो इसने 1 वर्ष के लिए 10 रुपये तो इसने पहले ही जमा कर लिए, बचे कितने 90 रुपये किसी व्यक्ति को दिए। ठीक है, 90 रुपये किसी व्यक्ति को दिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है ब्याज दर। तो 10 रुपये ब्याज लगा है कितने पर 90 पर, बटा 90 गुणा कर देंगे 100 का, यानी 11 सही 1/9% ये ब्याज लेता है और बोलता कितना है 10%। 11 सही 1/9% की दर से ब्याज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साहूकार एक व्यक्ति को 403 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 504 वर्ष के लिए एक साधारण ब्याज की दर एक ही दर पर उधार देता है। ठीक है, 400 रुपये और कितने 500 रुपये, ये 3 वर्ष के लिए, ये 4 वर्ष के लिए। दर 8% मान लेते हैं तो यहाँ पे 4R 1 साल में से ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, 3 साल में 12R, इसे 1 साल में 5R प्राप्त होगा यहाँ पे, तो 20R 4 साल में। टोटल ब्याज कितना मिला इसे 32R, बराबर होगा कितने के जो ब्याज मिल रहा है 160 के, यानी R बराबर दर कितनी निकल के आएगी 5% प्रतिवर्ष। 5% प्रतिवर्ष की दर पर ये ब्याज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है।
साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 सहित 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाए। 100 रुपये की राशि है, 200 हो गई, 200 हो गई, यानी 100% ब्याज मिला। कितने समय में? 16 सही 2/3 वर्ष में, यानी 50/3 वर्ष में इसको ब्याज मिलता है। तो एक वर्ष में कितना परसेंट मिला होगा? 3, यहाँ पे 50 से 2 बार, यानी एक वर्ष में 6% ब्याज मिला होगा। एक वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? इसे 6% ब्याज मिला होगा। यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं आपके। तो आज के इस वीडियो में हमने साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। धन्यवाद।